हाँ जी बेटा, तो आज हम कर रहे हैं बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट, जिसे बीआरएस बोलते हैं। ये होता क्यों है, इससे पहले हमें रीजन समझने हैं। ठीक है, देखो, फॉर अ रिकॉर्ड, बिजनेसमैन अपने पास एक रिकॉर्ड रखता है कैश बुक की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? कैश बुक की फॉर्म में। आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कैश बुक एक होती है सिंगल कॉलम और एक होती है डबल कॉलम। तो डबल कॉलम में अगर आपको याद है तो उसमें बैंक का कॉलम और कैश का कॉलम दोनों ओपन होते हैं। ठीक है, मतलब ऑल द बैंक ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द फर्म इन अ फॉर्म ऑफ कैश बुक। ओके, और वैसे ही एक जो रिकॉर्ड करता है वो कौन करता है? हमारा बैंक। और बैंक जो रिकॉर्ड करता है हमें एक कॉपी देता है जिसको हम बोलते हैं पासबुक। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात? तो पासबुक, अब सुनो, दो तीन चीजें मैं अच्छे से बताऊंगा। वो आगरा वाला बच्चा ना, उसका मेरे को कॉल आ गया, सर एक ना बड़ी मिस्टेक हो गई है। कौन सी मिस्टेक होगी भाई? एक दिन पहले पेपर के कहता मैं ना अभी किसी के पास गया था, उसने मुझे बोला कि ना भाई सुन, जब भी क्रेडिट आता है तो इसका मतलब पैसा आना होता है और डेबिट का मतलब पैसा जाना होता है। मैंने कहा भाई चल ठीक है, तूने ये सुना है तो, लेकिन सर आपने तो मुझे पढ़ाया कि डेबिट का मतलब पैसा आना होता है, क्रेडिट का मतलब पैसा जाना होता है। मैंने कहा मैंने दोनों पढ़ाए थे। मैंने कहा ये मैंने पढ़ाया था कब? जब हम इन फर्म हो, फर्म के अंदर यही रूल चलेगा। लेकिन जब आप बैंक की ट्रांजेक्शन कर रहे हो या बैंक का कुछ कर रहे हो तो उसमें ये ट्रांजेक्शन नहीं चलती, उसमें पासबुक ही चलती है। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात? ओके, चलो पहले तुम ये लिख लो, मैं आता हूं। हाँ जी बेटा, तो अभी तक हमने यही पढ़ा कि कैश बुक हम बनाते हैं, पासबुक बैंक बनाती है, लेकिन दोनों के ना समटाइम्स मैच नहीं होता आंसर। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे बैंक में 13,000 होना चाहिए क्योंकि मैंने बनाया है, लेकिन बैंक वाले बोल रहे नहीं नहीं, तुम्हारे बैंक वाले सिर्फ 12,000 है। तो मेरा मत्था घूम जाएगा। मैं सीए को बोलूंगा मैच कर, कहाँ गड़बड़ है? तो वही 1,000 रुपए की गड़बड़ को ढूंढेगा, और गड़बड़ की काफी सारे रीजन की वजह से हो सकती है। वो रीजन का पहला टॉपिक क्या है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। भाई एक शब्द याद कर लो, इशूड। इशूड का मतलब होता है चेक को काटना। ठीक है, चेक पास कर देना। मान लो आपने चेक है, आपने लिख दिया मैं राम को चेक पे करना है 5,000 रुपए का। ठीक है, जैसे ही आपने वो चेक को इशू करा होगा तो आपने क्या सोचा होगा कि मेरा बैंक कॉलम क्या हो चुका है? कम। ठीक है, जबकि ऐसा हुआ ही नहीं। जबकि ऐसा हुआ ही नहीं, मैंने सोचा, मैं सोच रहा हूं मतलब कैश बुक, बैंक सोच रहा है मतलब पासबुक। ठीक है, मैं सोच रहा हूं कि मैंने चेक काटा, चेक के पैसे तो कट गए होंगे, जबकि असली में तो पेमेंट हुई ही नहीं। द नोट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए वो चेक गया ही नहीं, इसका मतलब पासबुक में चेक नहीं गया, तो पासबुक इंक्रीज है। आपको सिर्फ एक ढूंढना है, दूसरा उसका अपोजिट एरो होगा। सिर्फ क्या ढूंढना है? एक। दूसरा क्या होगा उसका? अपोजिट। दोबारा बोल रहा हूं, जैसे ही चेक इशू आ जाए, इसकी हिंदी सोचो। मैंने चेक काट के दिया, जैसे ही मैंने चेक काट के दिया तो सीबी हो गया कम, लेकिन ऐसा असली में नहीं हुआ, और असली में नहीं हुआ तो पीबी हो गया ज्यादा। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। मेरे पास एक चेक रिसीव हुआ, उस चेक को ना मैंने बैंक में जाके जमा करा दिया, लेकिन फॉर द सम रीजन वो चेक हो गया, वो चेक नहीं आए उसके पैसे। तो मैंने क्या सोचा था, जैसे ही मैंने बैंक में जमा कराया कि मैंने सोचा पैसे तो आ गए होंगे, जबकि असली में तो ऐसा हुआ ही नहीं। तो इसका रिवर्स, आपको सिर्फ इसमें ये सोचना था और आपको यहाँ पे इसमें ये सोचना था। जहां मैं स्टार लगा रहा हूं आपने उसका पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है और दूसरे को उल्टा करना है, वाइसे वर्षा करना है दूसरे को। बात समझ आ रही है? क्लियर है? इंटरेस्ट अलाउ क्रेडिटेड बाय द बैंक। इंटरेस्ट हमें दिया बैंक ने, क्या मुझे वो बता रहा है? नहीं बता रहा। मेरे को सीधा पैसे डाल दिए उसने मेरे बैंक में, तो इसका मतलब मेरी सीबी क्या हुई हुई होगी? कम। मुझे क्या पता उसने मेरे को पैसे दिए इंटरेस्ट के? मुझे तो पता ही नहीं। ठीक है, ये जो बातें चल रही है आज के जमाने की नहीं है, ये पुराने जमाने की है। आज के जमाने में तो एक 2 रुपए भी मेरे अकाउंट में आएगा तो मैसेज आएगा। पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था। आज के जमाने में तो व्हाट्सएप पे हाई भेजो, सारी मेरी स्टेटमेंट आ जाती है। ठीक है, आजकल लोगों का इंटरनेट बैंकिंग है, वहीं दिख जाता सब कुछ, एफडी भी वहीं से हो जाती है। समझ आ रही है बात? आज के जमाने की बात नहीं हो रही, पहले जमाने की बात हो रही है जब ये चीजें नहीं होती थी, फैसिलिटी नहीं थी। चलिए,
बैंक ने चार्जेस काट लिए, डेबिटेड का मतलब काट लिए, तो इसका मतलब पीबी कम हो गया और सीबी ज्यादा है। सोचना तुम्हें क्या है, सिर्फ ये सोचना तुम्हें क्या है, सिर्फ ये। बात समझ आ रही? चलो, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय दी बैंक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन एंड अकाउंट होल्डर। तो कभी कभार क्या होता है ना, हमारे जैसे LIC जाती है, EMI जाती है, तो ये ना हमें बता के नहीं जाती। EMI अपने आप लग जाएगी 10 तारीख को, LIC अपने आप 6 महीने में कट जाएगी, LIC अपने आप महीने की कट जाएगी। देखो LIC क्या होता है, कुछ लोग साल की करवाते हैं, कुछ लोग 6 महीने की करवाते हैं, कुछ लोग हर महीने की कराते हैं, कुछ लोग क्वार्टर की करवाते हैं। ठीक है, तो वैसे ज्यादातर लोग क्वार्टर की करवाते हैं। जैसे मेरे को इंश्योरेंस करवानी है अपनी 1 करोड़ की, मैं मर जाऊँ तो मेरे घर वालों को 1 करोड़ मिले, तो लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली 50,000 जाता साल का। अब मैं वो 50,000 इकट्ठा दे सकता हूँ साल के अंत में, और हो सकता है 50,000 के 3 या 4 इंस्टॉलमेंट करा लूँ, टुकड़े करके दे दूँ, देने मुझे 50 ही है। ठीक है, तो जिसको जो प्रेफरेबल लगता है वो सही लगता है, मुझे लगता है 50 इकट्ठे दे देंगे, ले रख, दे दी मेरे मरने के बाद मेरे घर वालों को। ठीक है, बात समझ आ रही है, क्लियर है? तो आजकल बहुत सारे लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाते हैं, लड़कों को तो करा लेनी चाहिए, मतलब जब कमाने लगो, अभी क्या कराओगे करके, अभी तो खुद बेरोजगार हो। ठीक है, ओके। तो अकाउंट होल्डर पे हम ऑटोमेटिक क्या दे देते हैं, एक इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि ये पैसे अपने आप काट देना। तो हमें तो बताया नहीं ना, उसने तो काट दिए बैंक से, हमें बताया नहीं, और अगर हमें बताया नहीं तो सीबी ज्यादा। इज इट क्लियर टू ऑल? हाँ भाई, चलिए अगला, डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय बैंक कस्टमर। देखो ऐसा एक लड़की है मेरे पास, सिमरन नाम की, वो क्या करती है, दोपहर 2 बजे मुझे पास अकाउंट में पैसे डलवा देती है, और रात को 10 बजे पूछते सर डू यू रिसीव माई पेमेंट। ठीक है, और दोपहर से लेकर शाम तक मैं सोचता था ये 2200 या कुछ पैसे इस बच्चे के आए हैं मेरे पास। ठीक है, बात समझ आ रही है, क्लियर है? तो ऐसे ही होता है, कुछ कस्टमर हमारे पेटीएम में, हमारे बैंक में सीधे पैसे जमा करा देते हैं विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन की वो पैसे किसके हैं। ऐसी एक सीन हुआ हमारे साथ, पड़ोस का बच्चा, उसके पैसे आ गए, उसका पापा बोलते हैं पैसे तो आ गए, मैं कहा हमारे पास तो नहीं। फिर वो पता चला 1.5 महीने पहले ने किसी के पैसे आए थे गुप्त, गुप्त पैसे मतलब कार्ड पे सिग्नेचर करवाए नहीं, पैसे आ गए 1800 रुपए। तो पता चला उस माशे के थे वो। ठीक है, उसने जब अपना वो बैंक स्टेटमेंट दिखाया कि हाँ मैंने पे करे थे, समझ आता है, ऐसा बहुत बहुत जगह हो जाता है। पेरेंट्स पैसे करवा देते हैं, बच्चों को पता ही नहीं, बच्चों ने कार्ड सिग्नेचर ही नहीं करवाया। एडवांस है ना पेरेंट्स आजकल के, बच्चे ज्यादा एडवांस है, बात ही नहीं करते पेरेंट्स से। ठीक है, ओके। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर से, कस्टमर ने डिपॉजिट करवा दिया, तो पीबी तो क्या हो गया, बढ़ गया, जबकि मेरे को तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन पता ही नहीं थी, तो उसका रिवर्स। क्लियर है? अगला, ये नीचे क्यों आ गया, चलो। इंटरेस्ट डिविडेंड कलेक्टेड बाय पेमेंट, कभी कभार कुछ पैसा इकट्ठा कर लेता है कौन, तो बैंक ने अगर पैसा इकट्ठा कर लिया तो सीबी ज्यादा, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है। चलिए अगला, बीआर। बीआर का मतलब होता है पैसे का आना, पैसा आ गया, किसने कलेक्ट किया, तो फिर से पैसा आ गया, बैंक में पैसा आ गया, हमें तो पता ही नहीं है। क्लियर? चलिए अगला, डिसऑनर्ड हो गया, मुझे लगा पैसा आएगा, मुझे क्या लगा, पैसा आएगा, लेकिन वो तो आया ही नहीं, वो तो क्या हो गया, बाउंस हो चुका है, तो पैसा कम हो गया। चलिए अगला, रोंगली क्रेडिट इनटू अकाउंट होल्डर अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट मतलब पैसे का बढ़ना, गलती से पैसे जमा हो गए बैंक होल्डर के नाम पर, जबकि होने नहीं चाहिए थे। तो ये बात हमें कैसे पड़ेगी, उसने तो मेरे पैसे बढ़ा दिए जबकि मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है। क्लियर हो रही है बात? चलिए, रोंगली डेबिटेड, गलती से काट लिए, डेबिट का मतलब काटना कैसे बता रहा हूं मैं, पीबी के अकॉर्डिंग, बैंक के अकॉर्डिंग, गलती से बैंक ने पैसे काट लिए, डेबिट कर लिए, तो भाई मुझे तो तूने बताया नहीं, और मुझे तो ये बात पता ही नहीं, तो इसका उल्टा, एक ही ढूंढना है बस आपको, दूसरा उसका उल्टा। चलिए, चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन तो कैश बुक, ये बहुत अच्छा है, पहले वाले से अलग है। चेक इशू होता है लेकिन मैंने ना कैश बुक में नहीं डाला उसको, मतलब अपने पास लिखना ही भूल गया, इसको बोलते हैं ओमिशन। ओमिशन पता है, जैसे आप इंग्लिश में ओमिशन शब्द करते हो, भूल गए, कहाँ शब्द में छूटा छूटा हुआ गलती है, एक होता है एरर, ये एरर ऑफ ओमिशन, गलती छूटा हुआ वर्ड का है। ठीक है, तो गलती से मैंने इशू किया का मतलब पैसे तो कटेंगे, तो पीबी से तो पैसे कट गए होंगे, लेकिन मैं कैश बुक में लिखना ही भूल गया, तो कैश बुक ज्यादा। ठीक है, बात समझ आ गई? डिपॉजिट करवा दिया बैंक में लेकिन लिखना भूल गया, कहां पर, कैश बुक में,
तो जब कैश बुक में लिखना भूल गए, लेकिन पीबी तो बढ़ चुका होगा ना, क्योंकि जमा करवा दिया था, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है क्योंकि हम तो लिखना ही भूल गए थे भाई। समझदार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब यहाँ पे ध्यान दे थोड़ा सा। ओवरकास्टिंग का मतलब होता है ज्यादा हो जाना, रिसिप्ट साइड कैश बुक की, मतलब कैश बुक का पॉजिटिव साइड ज्यादा है, इसका मतलब सीबी ज्यादा है। कैश बुक का पॉजिटिव साइड क्या है, ज्यादा है, मतलब पीबी सीबी ज्यादा, तो पीबी क्या रहा होगा, कम। इसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। अंडर कास्टिंग का मतलब कम, किसमें, रिसिप्ट साइड ऑफ दी कैश बुक। अगर रिसिप्ट साइड मतलब जहां पे पैसे आने हैं, तो सीबी क्या हो गया होगा मेरा, कम, जबकि पासबुक क्या हो गया होगा, ज्यादा। तो इसको देखना, इसको देखना, आप थोड़ा दिमाग लगेगा। अंडर कास्टिंग कम है, कौन कम है, पेमेंट साइड। अगर पेमेंट साइड कम है तो सीबी ज्यादा है कि कम है, पेमेंट कम है ना, मैंने रेंट बढ़ा, सैलरी बढ़ी, बढ़ दी, लेकिन रेंट लिखना ही भूल गया कि भर दिया, तो मेरी कैश बुक क्या हो रही होगी, ज्यादा, जबकि असली में नहीं थी। समझ आ रहा, तो सीबी क्या है, ज्यादा, तो पीबी क्या रहा होगा, कम। यहां पे दिमाग लगाने वाली बात थी, ठीक है, क्योंकि पेमेंट में चलता है उल्टा, पेमेंट में क्या चलेगा, उल्टा। समझ आ रही है। अच्छा, ओवर कास्टिंग ज्यादा कर रखी है पेमेंट, तो सीबी क्या होगी, होगी कम, गलती से, लेकिन होनी क्या चाहिए थी, खत्म। ये थे हमारे सारे केसेस। अगर आपको ये सारे एरोज याद है तो आपको कोई नहीं हरा सकता, ठीक है, इस चैप्टर में। क्लियर है। आगे हम करेंगे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, इफ यू नो दी एरोज। ठीक है। हाँ जी बेटा, वीडियो बन गई।